हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 7वीं के लिए विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं। अब सामाजिक विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। इसकी 3 पुस्तकें हैं, एक इतिहास की है, एक भूगोल की है, एक राजनीतिक सामाजिक राजनीति की है। तो आपको इसके पहले के जो वीडियो हैं, हमने इतिहास के अंतर्गत सभी वीडियो बना के यहाँ पर आपको यूट्यूब में डाल चुके हैं। आप चाहें तो हमारी प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम आपके लिए भूगोल के अंतर्गत अध्याय 1 पर्यावरण लेके आए हैं और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को सत्र 2022-23 के लिए है और किसने बनाया है? मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा। और आज हम आपके लिए अध्याय 1 पर्यावरण लेके आए हैं। पर्यावरण के बारे में आप सभी जानते हैं। पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। पर्यावरण क्या है? हमारे जीवन का मूल आधार है। पर्यावरण के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। यदि हमें सांस लेने की आवश्यकता है तो हमें हवा किससे मिलेगी? पर्यावरण से। पीने के लिए जल कहाँ से मिलेगा? पर्यावरण से। भोजन, रहने के लिए भूमि, ये सभी क्या है? पर्यावरण से संबंधित। और यही है, पर्यावरण है तो मानव जीवन संभव है, पर्यावरण नहीं है तो मानव जीवन संभव नहीं है। तो चलिए इस पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए हैं देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पर्यावरण से क्या आशय है? पहला प्रश्न में क्या पूछा है आपसे? पर्यावरण से क्या आशय है? तो आप बता सकते हैं पर्यावरण से क्या आशय है। तो इसका उत्तर हमने यहाँ बताया। देखिए, किसी जीवित प्राणी जो जीवित है, जिसका जीवन है, जीवित प्राणी के चारों ओर या हमारे चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। तो आप इसकी परिभाषा क्या बता देंगे पर्यावरण की, या पर्यावरण किसे कहते हैं बता सकते हैं? तो किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। जो पर्यावरण है इसमें प्राकृतिक यानी प्रकृति के द्वारा और मानव निर्मित यानी कि मानव द्वारा निर्मित परिघटनाएं, जो भी परिघटनाएं होती हैं, का मिश्रण है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पानी के हवा, सांस लेने के लिए क्या? हवा, पीने के लिए जल, यहाँ पे कॉमा गलत लग गया है, कॉमा यहाँ पे आएगा, ध्यान दीजिएगा। पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। कौन? पर्यावरण। इस प्रकार आप अपने आधार पर भी इसकी परिभाषाएं बना सकते हैं, समझा सकते हैं। जो आपके चारों ओर का जितना भी वातावरण होता है वो किसके अंतर्गत आता है? पर्यावरण के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। प्रश्न क्रमांक 2 में पढ़िए उसे। प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करने में कौन कौन से घटक सहायक होते हैं? यानी प्रकृति द्वारा या प्रकृति द्वारा जो पर्यावरण का निर्माण करते हैं उनमें कौन कौन से घटक सम्मिलित होते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए, प्रकृति में क्या क्या पाया जाता है? प्रकृति में भूमि पाई जाती है, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। ये सभी क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण निर्माण करने वाले घटक हैं। जैसे आप बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं? भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। और जो उनका प्राकृतिक पर्यावरण का जो निर्माण करता है वही क्या कहलाता है? उसके घटक कहलाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे उत्तर बताएं, देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करने वाले घटक भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु हैं। प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करने वाले घटक भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु हैं। ये सभी मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। आपका प्रश्न क्रमांक 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 में क्या है पढ़िए। प्रकृति निर्मित एवं मानव निर्मित वस्तुओं की सूची बनाए। जो प्रकृति से बनी हुई वस्तु हैं और जो मानव द्वारा बनाई गई वस्तुएं हैं उनकी हमें क्या बनाना है? सूची बना के बताना है। तो आपको मालूम है कि प्रकृति द्वारा क्या क्या निर्मित होती हैं और मानव द्वारा क्या निर्मित होती है। मानव किसका निर्माण करता है, प्रकृति किसका निर्माण करती है, उन वस्तुओं की सूची बना के यहाँ आपको बताना है। देखते चलिए, हमने यहाँ पे कुछ वस्तुएं बताएं। जैसे प्रकृति द्वारा निर्मित वस्तुएं, पर्वत। पर्वत किसके द्वारा निर्मित हुई है? प्रकृति द्वारा, मानव द्वारा निर्मित नहीं है। नदियाँ भी किसके द्वारा निर्मित होती हैं? प्रकृति द्वारा। पेड़ पौधे, प्राणी आदि और भी हैं, हमने मात्र यहाँ पे मुख्य बताया आपको। तो प्रकृति निर्मित वस्तुएं कौन सी हो गई? पर्वत, नदियाँ, पेड़ पौधे, प्राणी आदि। और मानव निर्मित यानी मानव ने जिस वस्तु को बनाया है वह मानव निर्मित वस्तु हो गई। तो आप बता सकते हैं मानव निर्मित वस्तु क्या है? सड़क, कपड़े, किताब, इमारतें, उद्योग, स्मारक, पार्क और जो भी चीज़ मानव बनाता है वो क्या हो गई? मानव निर्मित। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। पारितंत्र का निर्माण करने में कौन कौन सहायक होते हैं? प्रश्न क्या कह रहा है? पारितंत्र के निर्माण करने में कौन कौन सहायक होता है? और बच्चों, यदि आपको इसका उत्तर और इसका डिटेल पढ़ना है तो आप अपनी पाठ्यपुस्तक भूगोल के पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 5 में पृष्ठ क्रमांक 5 से उत्तर को खोज सकते हैं। उसमें देख सकते हैं कि
पारितंत्र का निर्माण करने में कौन कौन सहायक हैं? तो चलिए इसका उत्तर हमने क्या बताया, सभी पेड़ पौधे। इसका उत्तर में क्या जाएगा, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। कौन आश्रित होते हैं? सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी संबंध, जीवधारी का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध, जीवधारी जिनका जीवन होता है, जीवधारी का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध पारितंत्र होता है। क्या होता है? पारितंत्र होता है या पारितंत्र कहलाता है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 5 में प्रश्न को पढ़िए, जब तक आपके प्रश्न आपके समझ नहीं आएंगे तो आप उत्तर नहीं बता पाएंगे, इसलिए प्रश्न को ध्यान से समझिए और फिर उसका उत्तर दीजिए। याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण से संबंधित यहाँ पे प्रश्न उत्तर हैं। इनको हम अपने आधार पे भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमने जो लिख के दी या पुस्तक जो बता रही है हम वही उत्तर सही है। देखिए, पृथ्वी की ऊपरी परत किन चीज़ों से बनी है? जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी की ऊपरी परत किन चीज़ों से मिलके बनी है, ये क्वेश्चन किया है, तो आप इसका उत्तर बता सकते हैं। पृथ्वी को ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। जो पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी है या कठोर ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। किससे बनी होती है? चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। तो इस प्रकार आपको प्रश्न नंबर 5 का उत्तर यहाँ पे बता सकते हैं। क्या हो गया? पृथ्वी की ऊपरी परत किन चीज़ों से बनी है? तो आप उत्तर बता सकते हैं। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। यह मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में कहा पादप एवं जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि पादप कौन है और जीव जंतु कौन है। तो पादप यानी पादप मीन्स क्या हुआ? जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को हम क्या कहते हैं? पादप कहते हैं। यानी पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो आप इसका उत्तर बहुत आसानी से बता दीजिए। उत्तर में क्या बताएंगे? पादप एवं जीव जंतु मिलकर, यहाँ प्रश्न में पूछा है पादप एवं जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे? पादप एवं जीव जंतु मिलकर जीव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र है। यह पृथ्वी का क्या है? संकीर्ण क्षेत्र है, जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो इस प्रकार से पादप एवं जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो यहाँ पे आप आंसर बता सकते हैं, जीव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं इसे। जल प्राप्ति के प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं? यानी जल की प्राप्ति आपको किन किन स्रोतों से होती है? और सभी बच्चे इसका आंसर आसानी से बता देंगे कि हमें जल कहाँ से प्राप्त होता है। आप स्कूलों में भी देखते होंगे, अपने घरों में देखते होंगे या अपने खेतों में देखते होंगे कि हमें जल मीन्स होता है पानी। पानी कहाँ से प्राप्त होता है? आप उत्तर आसानी से दे दीजिए कि जल की प्राप्ति प्रमुख रूप से कुआं से होती है। कुआं, नदी, तालाब, झील, समुद्र एवं महासागर, ट्यूबवेल से भी होती है, नलकूप से भी होती है। तो ये सभी बता सकते हैं आप उसके स्रोत। जल की प्राप्ति प्रमुख हमने उत्तर में क्या बताया? देखिए यहाँ पे जल की प्राप्ति के प्रमुख स्रोत कुआं से हम पीने का पानी लेते हैं, खेतों के लिए पानी निकालते हैं। नदी भी है, तालाब, झील, समुद्र एवं महासागर हैं। जल के क्षेत्र को, जो जल का क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है कि जलमंडल किसे कहते हैं? तो जल के वह क्षेत्र, जल का वह क्षेत्र या जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह सभी प्राणियों के लिए अति आवश्यक है। कौन? जल। यदि जल है तो जीवन है। एक आपका कोटेशन नारा है कि नहीं? जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास किस प्रकार हुआ, लिखिए। जो वस्तु है उसका विनिमय पद्धति का विकास किस प्रकार हुआ, लिखिए। तो आप उत्तर बता सकते हैं। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के लिए कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना, स्थानीय जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। इस प्रकार वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखिए। प्रश्न नंबर 9 आपकी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 5 में मिल जाएगा। अब इसका उत्तर, प्रश्न है गर्मी के मौसम में कौन सा फल आपकी प्यास दूर करने में सहायक होता है?
देखिए गर्मी के मौसम आता है, गर्मी के मौसम में हमें अत्यधिक प्यास लगती है और उस प्यास को दूर करना है तो किस फल को हम का उपयोग करेंगे कि जिससे हमारी प्यास कम हो जाए। तो आप उत्तर बता सकते हैं। गर्मी के मौसम में रसीला तरबूज, तरबूज तो सभी जानते हैं, बड़ा वाला, यानी कि बाहर से हरा दिखाई देता है, जब उसे काट देते हैं तो कैसा दिखता है, अंदर लाल। तो तरबूज हमारी प्यास दूर करने में सहायक होता है। प्रश्न क्या था, गर्मी के मौसम में कौन सा फल आपकी प्यास दूर करने में सहायक होता है। तो आप उत्तर बता देंगे गर्मी के मौसम में रसीला तरबूज हमारी प्यास दूर करने में सहायक होता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है, यदि जिन बच्चों ने हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे एडगेट से संबंधित या कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाए और प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं कि हमने सभी विषयों के वीडियो बना के रखे हुए हैं। वहाँ पे आप उससे अपने देख सकते हैं और लिख सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब जो इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। पर्यावरण को हमारे जीवन का मूल आधार क्यों माना गया है। तो आप उत्तर बता दीजिए। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। क्यों आधार है? क्योंकि पर्यावरण के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, क्योंकि पर्यावरण से ही हमें हवा प्राप्त होती है, जल प्राप्त होता है, भोजन प्राप्त होता है, भूमि प्राप्त होती है। यदि पर्यावरण तो आप आंसर क्या बता देंगे, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा देता है, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। इसलिए पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 10 समाप्त हुआ। 10 प्रश्न के साथ आपका अध्याय क्या था, पर्यावरण, यहाँ पे समाप्त होता है। यदि बच्चों आपको हमारे द्वारा जो प्रश्नोत्तरी समझाई गई या पर्यावरण के बारे में बताया गया ये समझ आया तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।